हमारी मुख्य मांगे हैं, पहली तो जाति जनगणना, दूसरा ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, तीसरा शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पे ये सरकार 9 साल में फेल हो चुकी है। यह सिर्फ धर्म की दुहाई देती है और जिस देश को ख़त्म करना हो वहाँ सिर्फ धर्म का प्रभाव बढ़ा दो, वह देश अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हमारा बैलेट पेपर से चुनाव का प्रमुख मुद्दा रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में हमें वोट की ताकत दी थी और ईवीएम 2 साल से जब से आई है ये पीछे, जब से ईवीएम ने वोट की ताकत को ख़त्म कर दिया। रामलीला मैदान के अंदर लगभग 4 से 5 सांसद आएंगे और तमाम भीम आर्मी के संस्थापक जो है चंद्रशेखर जी हो, राजकुमार सैनी जी हो, सावित्रीबाई फुले जी हो, तमाम बहुसंघ समाज के जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं लक्ष्मण यादव जी हो, और तमाम संगठनों के लोग कल यहाँ मंच पर आएंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बहुजनों का संसद लगा हुआ था, जिसमें तमाम बहुजन समाज के नेता पहुंचे और तमाम लोग पहुंचे देश के अलग अलग हिस्सों से। और ये जो कार्यक्रम है 2 दिनों का है और तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आयोजक हैं ये लोग। सर, आज कौन कौन से लोग आए थे, क्या प्लान है कल का? ऐसा है, आज लगभग सभी संगठन से पूरे देश से लोग आए हुए थे और कल का प्लान है। आज जो नहीं मान लो आए हैं, लगभग मौसम के कारण फिर भी हमारा पंडाल भरा रहा। एक छतरी के नीचे हम हर आदमी को छाते मिले थे, क्योंकि ऊपर कान नहीं लगा हुआ था, इसलिए काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी बहुजन का मेरा लोग डटे रहे। कल का प्लान है, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहेंगे और हमारी मुख्य मांगे हैं, पहली तो जाति जनगणना, दूसरा ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, तीसरा शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पे ये सरकार 9 साल में फेल हो चुकी है। यह सिर्फ धर्म की दुहाई देती है और जिस देश को ख़त्म करना हो वहाँ सिर्फ धर्म का प्रभाव बढ़ा दो, वह देश अपने आप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देश बढ़ता है शिक्षा के द्वारा, हर आदमी शिक्षित हो जाएगा, वह रोजगार अपने आप कहीं न कहीं कर लेगा। लेकिन यहाँ धर्म का बढ़ावा दिया जा रहा है। धर्म गुरु यहाँ बाबा 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 की भरमार चल रही है और बाबा लोग किस दिशा में ले जाते हैं, यही परम आदरणीय माननीय मोदी जी आने के बाद सभी साधु संत इनके पहले जिन अखाड़ों में जाया करते थे, जहाँ इनका समय पास होता था, जहाँ ये कहते थे 35 साल भीख मांग करके रहें, उन बाबाओं को उठा करके जेल में डालने का काम किए। इन्होंने नया बाबा तैयार कर दिया, क्योंकि इनको हर रोज़ नई चीज़ चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नए नए सब चाहिए, भोजन चाहिए, आदमी चाहिए और क्या क्या चाहिए वो सब जान गया है देश, नहीं पूरा विश्व देख रहा है। आज हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में भी इनका विरोध चालू हो गया है। नरेंद्र मोदी जी का दूसरे देशों में विरोध चालू हो गया। हमारे यहाँ भी मणिपुर में आग, नरेंद्र मोदी का विरोध दूसरे देशों में हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो है कि जब आंदोलनकारी या तमाम नेता पहुंचते हैं ऊपर और जब वहां से भाषण देते हैं, इतिहास गवा रहा है कि सत्ता बदल गई है। 2013-14 में ऐसा ही कुछ हुआ था कि जब आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे, केजरीवाल, और किस तरीके से सत्ता बदल गई थी। और ये लोग सत्ता बदलने के लिए ही निकले हैं और इसीलिए जो है कि ये लोग यहीं से भाषण दे रहे थे। हालांकि परमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सरकारों को पता होता है जब यहाँ से भाषण दिया जाएगा, अगर बहुजन समाज का नेता भाषण देगा तो आप मान लीजिए कि सरकारें बदल जाएंगी। तो आप लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। हाँ, व्यवस्था परिवर्तन का मिशन चल रहा है। सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, क्या परिवर्तन? सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन अपने आप हो जाएगी। क्योंकि जो लोग आएंगे यही सोच कर कि इस सरकार को पूर्ण बहुमत से लाए थे 2014 में, कि हमारे देश में पीछे जो सरकारें की हैं उनसे कुछ अलग हट। जब त्रासदी आई थी तो बीजेपी का बयान आया, कहा गया कि सब कुछ सिस्टम की गलती है। तो सवाल उठा कि भैया सिस्टम में है कौन? तो सरकार खामोश हो गई। तो और मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन जब हो जाएगी तो फिर व्यवस्था भी ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो लगातार बहुसंघ समाज की आवाज़ को देश के सरकार तक और देश के लोगों तक पहुंचाने का काम। आज दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर तमाम देश भर के संयुक्त बहुसंघ समाज मंच के माध्यम से लगातार 9 महीने में तीसरी बार
बहुसंख्य समाज के हक अधिकार की लड़ाई के लिए प्रमुख मुद्दों को लेकर, जैसे कि देश में जो हर 10 साल बाद जनगणना होती है, उस जनगणना में SC ST की पेड़ पक्षियों की जनगणना होती है, लेकिन उसके अंदर हमारी मांग है कि देश के अंदर OBC के साथ साथ देश की जो 10% के जो मन्नुवादी लोग हैं उन लोगों की भी गिनती कराई जाए और उस गिनती के हिसाब से हमारे को न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में और प्राइवेट सेक्टर में उतनी हिस्सेदारी मिले। राम साहब ने जो कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन एक सवाल है कि आपके ही समाज के एक नेता हैं, उनका नाम ओम प्रकाश राजभर, जातिगत जनगणना की बात बहुत किया करते थे, NDA में चले गए। आपके लोग ही टूट रहे हैं, अलग जा रहे हैं, रास्ता बदल रहे हैं। देखिए, हमें गैरों में कोई दम नहीं था, हमें तो अपनों ने लूटा। और राजभर भी दुकान चला रहे हैं, निषाद भी अपनी दुकान चला रहा है, और वो दुकान में जब सामान दूसरे ज़्यादा दे देता तो उसकी तरफ चले जाते हैं। पहले अखिलेश जी के साथ आए और अब NDA के साथ चले गए। कहीं ना कहीं ये दुकान चला रहे हैं। और आज अगर ये लोग सही होते और हमारे हक अधिकार की आवाज़ को विधानसभा, लोकसभा में उठाते तो शायद आज हमें रामलीला मैदान पर या जंतर मंतर पर हमें ये प्रदर्शन नहीं करने पड़ते। क्योंकि हमारी वोट की ताकत से तो ये सत्ता में बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हमारी वोट की ताकत से बैठने के बाद ये अपने परिवारवाद में और अपने रिश्तेदारों को और अपने को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज रामलीला मैदान से हमारा सभी समाज के, बहुसंख्य समाज के क्रांतिकारी साथियों ने, नेताओं ने निर्णय लिया कि आने वाले 23 के चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में इनको हम वोट की ताकत से उखाड़ फेंकेंगे और इनका समाज में बहिष्कार करेंगे, चाहे वो निषाद हो, राजभर हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन उन्हें पता है एक चीज़ कि आपका समाज जो है, हालांकि ये बातें बुरी लग सकती हैं आपको या समाज को बुरी लग सकती हैं, कि रात को शराब आ जाती है, चिकन आ जाता है, ना जाने क्या क्या आ जाता है, लोग सुबह जाते हैं, बटन दबा के चले आते हैं, जिसका घूस खाते हैं और कहते हैं नमक हरामी हम नहीं कर सकते। देखिए, नमक हरामी जो करता है वही कहता है कि मैं नमक हरामी नहीं करूँगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल हर तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं आज बहुसंख्य समाज के लोगों को सबसे पहले तो सरकार से पहले जो हमारे नेता हैं, जो हमारी पार्टियां हैं, उन लोगों का समाज से बहिष्कार करो और उन लोगों को जो है आने वाले चुनाव में वोट की ताकत से बहिष्कार करो और नए बहुसंख्य समाज के क्रांतिकारी युवाओं को जो कई वर्षों से लगातार जमीन पर प्रदर्शन कर वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं बहुसंख्य समाज की, उनको आप MLA MP बनाओ ताकि वो हमारी आवाज़ को हाउस में उठाकर। कल कौन कौन से लोग आ रहे हैं यहाँ पर? कल का क्या, कल दूसरा और आखिरी दिन है। देखिए, कल जो है हमारा बैलेट पेपर से चुनाव का प्रमुख मुद्दा रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में हमें वोट की ताकत दी थी और EVM 2 साल से जब से आई है ये पीछे, जब से EVM ने वोट की ताकत को ख़त्म कर दिया, इसलिए लगातार जो है हम इस आंदोलन को कर रहे हैं। और कल रामलीला मैदान के अंदर लगभग 4 से 5 सांसद आएंगे और तमाम भीम आर्मी के संस्थापक जो है चंद्रशेखर जी हो, राजकुमार सैनी जी हो, सावित्रीबाई फुले जी हो, तमाम बहुसंख्य समाज के जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं लक्ष्मण यादव जी हो, और तमाम संगठनों के लोग कल यहाँ मंच पर आएंगे और बहुसंख्य समाज की आवाज़ को बुलंद करेंगे। कल का प्रमुख मुद्दा होगा बैलेट पेपर से चुनाव। EVM हटाओ, बैलेट पेपर चुनाव हो, EVM को हटा दिया जाए, तभी बहुजन जो समाज है, बहुजन समाज जो नेता हैं, तभी वे लोग सत्ता में आएंगे। और जो है कि कल चंद्रशेखर आज़ाद, लक्ष्मण यादव, तमाम लोग आएंगे। कल आप लोग दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचिए, जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, जिससे आप लोग अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने समाज की आवाज़ को बुलंद कीजिए, जिससे आपको न्याय और इंसाफ मिल सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।